মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কিত এক হত্যাযজ্ঞের দিন 1971 সালের আজকের রাত। গণ অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আড়ালে চলে গেছে দেশে আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য রাজনীতি। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप ये कह लें कि फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी होती है। उनके पास एक बेहतरीन फिनोमेना होता है जिसको बांग्लादेश इंडिया में दंगे क्यों करा रहा है? ये वो बांग्लादेश है जिसको इंडिया ने पाकिस्तान से काटा, ये वो बांग्लादेश है जिसको इंडिया ने मेडिकल फैसिलिटी दी, ये वो बांग्लादेश है जिसकी शेख हसीना को इंडिया ने सर आंखों पर बिठाया। फिर अमेरिका ने टॉस दिया इंडिया को, इंडिया की टास्क आके यहाँ बैठी, पहले उनके जर्नलिस्ट बैठे तो उनकी बात ही बनी, फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की इनके साथ मीटिंग हुई। जब उनकी मीटिंग हुई तो फिर उन्होंने फिर इनको तारे दिखाए। आपने बोला कि वो बांग्लादेश मुसलमान है, वो काफरों के साथ या यहूदियों के साथ रिलेशन क्यों बेहतर करेगा? सर इस दुनिया के अंदर जंग दो कौमों की है, किस किस की? मुसलमान और यहूद। क्या इंडिया अलाउ करेगा? ये 2 से 4 अप्रैल में एक सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, कहाँ पे डेमोक्रेसी ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल से? सर डेमोक्रेसी तो अमेरिका में ही अच्छी है। नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में से इंडिया क्या वजह उसकी? इंडिया के अंदर जो है ना, जो उनकी स्टैब्लिशमेंट है वो सियासत मुदाखलत नहीं करती ना शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ। आप जो मर्जी करते हैं। आप बिल्कुल नजर नहीं डाल रहे। जी, क्या? चंद दिनों के अंदर बलोचिस्तान, केपीके और कराची क्या हालात हो ये गए? नहीं हालात छोड़ें। अच्छा। आपके मौलाना बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं, कौन कर रहा है कत्ल? ने कहा है ये बेशक अनपढ़ है, ये इतना काम करेंगे आईएमएफ की ऐसी की तैसी। बड़ा जालिम था, हिंदुओं पे बड़ा जुल्म किया है। तो पहली बात तो ये है कि उसकी कब्र को निकालने से उसे क्या हो जाना है? कुछ भी नहीं हो जाना। अगर इस तरह की बात है भी तो उससे कुछ भी नहीं और होना। सोचे 78 साल पहले इंडिया में औरंगजेब के कब्र पे दंगा क्यों नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा? ये 2 से 4 अप्रैल में एक सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान को ख़त्म इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ख़त्म किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उसकी वजह ये है कि दैट इज़ हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा
कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई। उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को। सो जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को। लेकिन जारी बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें, कई दफा होता है खाने पे, डिनर लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी तक, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है इसको कैसे देखा जाएगा। ठीक है, सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज़ है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात कर